हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी लोग का है। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। मैं फिर आ गया। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक वर्दी ले नहीं लूंगा तब तक सुतूंगा नहीं, नींद चैन सब त्याग दूंगा, बस एक वर्दी ही तो चाहिए, लगातार मेहनत करता रहूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपका है, कहता है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव क्या प्यारे बच्चों? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चों? करुण रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चों? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चों? रति है या प्रेम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या प्यारे बच्चों? रति या प्रेम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि दुल्हन गावहु मंगलचार, हमारे घर आए हैं राजा राम भरतार। ये संवाद आत्मा का अन्य आत्माओं से है। एक आत्मा अपने अन्य आत्माओं से, सखियों से कहती है कि हे सखियों, हे सहेलियों, तुम लोग मंगलचार गाओ, अब तो हमें लेने परमात्मा स्वयं आ रहे हैं और मैं अब जाने वाली हूं। एक आत्मा दूसरी आत्मा से। तो यह पंक्ति किसकी है प्यारे बच्चों? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। किसकी है? तो पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। कह रहा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। बहुत बार एग्जाम में आने वाला सवाल है, बहुत बार पूछता है। कभी आपको गलत नहीं करना है, गलत बिल्कुल नहीं करना है, लगातार लगे रहिए। बिरहिणी गलत है प्यारे बच्चों। बिरहड़ी बिल्कुल गलत है। बिरहिणी यही प्यारे बच्चों सही है और बाकी सारे ऑप्शन गलत है। बिरहिणी सवाल का उत्तर होगा। बिरहिणी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बिरहिणी। विरह में व्याकुल बिरहिणी कहलाती है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बिरहिणी कहलाता है। संचारी भावों की संख्या बताइए। संचारी भाव कितने होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संचारी भावों की संख्या प्यारे बच्चों 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कुल कितनी होती है? 33 संचारी भाव। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। कह रहा है सारंग चली सारंग की ओर, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो और अलग अर्थ बतलाए, जैसे यमक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, की पाए बौराए जग, की खाए बौराए। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे आप सारंग कई बार आ रहा है, जबकि सबका अर्थ अलग है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कह रहा नवगृह में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों नवगृह दिया है और नौ मीन्स होता है, काफी लोग समझेंगे नौ, जबकि ये नौ नहीं है प्यारे बच्चों। नौ घर नहीं, नवगृह मतलब नौ घर नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ नौ मीन्स होगा नया। नौ बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? नया होगा। और गृह माने घर, यानी नया घर। जहां पर विशेषण और विशेष्य की बात हो वहां पर कौन सा समास होता है प्यारे बच्चों? वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य वाले शब्दों में वहां पर कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यह क्या है प्यारे बच्चों? मुहावरा है, लोकवाक्य है, वाक्यांश है कि लोकोक्ति है? तो इस सवाल का उत्तर प्यारे बच्चों लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होगा एक की वजह से कई लोग परेशान। एक अनार 100 बीमार यानी एक की वजह से कई लोग परेशान। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा मुझसे चला नहीं जाता, प्रयोग हुआ है किस वाच्य का? मुझसे चला नहीं जाता, इसमें किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य
या इनमें से नहीं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों भाववाच्य संज्ञा होगी। क्या होगी भैया? भाववाच्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? भाववाच्य होगा कि मुझसे चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग छोटा उ पहले आता है इसलिए आगे लगता है, प्रा बाद में आता है इसलिए प्रत्यय बाद में लगता है। आप याद कर सकते हैं। और भौतिकी को तोड़ने पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? भौतिक प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? भौतिकी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? बड़ी ई लगा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी मैंने बताया उपसर्ग आगे लगता है, तो प्यारे बच्चों जब इसे आप तोड़ोगे तो देखो निर प्लस भिमान, कोई भिमान शब्द होता नहीं, कोई भिमान शब्द होता नहीं, इसलिए ये शब्द गलत हो जाएगा। तो होगा क्या प्यारे बच्चों? निर में हलंत लगाएंगे, यहां से आ निकाल कर भिमान में लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? अभिमान। इस प्रकार से यहाँ पर एक सार्थक शब्द बना और आगे आपका एक शब्द बनता है निर, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है प्यारे बच्चों, निराभिमान। अब निर जोड़ने पर निराभिमान यानी उसके पास अभिमान नहीं है, इसलिए इस शब्द का उत्तर होता है, इस शब्द का उत्तर होता है निर यानी हलंत वाला रा लगता है। और इस सवाल का निरभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निर लगा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा क्या कोई तारे गिन सकता है? यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों? यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? तो ये प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह प्यारे बच्चों? देखो क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसे हंसिया के आकार हो, बाबा जी का टुल्लू हो, तो आप उसे क्या समझोगे प्यारे बच्चों? उसे क्वेश्चन मार्क समझोगे। और ये बताओ कौन सा चिन्ह है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है प्यारे बच्चों? ये त्रुटि बोधक, जिसे हंस पद कहते हैं, इसे हंस पद कहते हैं या त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों? और देखो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है प्यारे भैया? अर्ध विराम चिन्ह ये होता है। और प्रश्न सूचक कोष्टक चिन्ह, देखो कोष्टक चिन्ह ये है, कोष्टक चिन्ह ये है, और निर्देशक चिन्ह ये होता है प्यारे बच्चों। देखोगे आप सभी लोग देखोगे तो ये क्या है प्यारे बच्चों? योजक। ये क्या है प्यारे बच्चों? निर्देशक। और ये कौन सा चिन्ह होता है? तो विवरण चिन्ह होता है, ये विवरण चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? प्यारे बच्चों माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए संबंध के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर संप्रदान सवाल का उत्तर हो जाएगा। कारकों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? कारक कुल 8 होते हैं। तो पहला क्या है? कर्ता। कर्ता चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? ने। दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह है कर्म ने, कर्ता ने कर्म को करण से साधन के रूप में, और संप्रदान के लिए संबंध के रूप में, अपादान से अलगाव के रूप में, और अधिकरण में पर, और संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, की, के होता है। और संबोधन का चिन्ह होता है प्यारे बच्चों हे, अरे और भो। ये आपके 8 कारक हैं। जहां भी ये कारक चिन्ह मिले, देखिए संप्रदान के लिए यानी बच्चे के लिए मिठाई, यानी यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है यानी शुद्ध है? अनुग्रहित,
अनुग्रहित। प्यारे बच्चों, अनुग्रहित होता है। यहाँ पर सभी में सबसे सही कौन सा होगा? अनुग्रहित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अनुग्रहित। आप अच्छे से देख लो, तैयार कर लो, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों, पूस की रात। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों, पूस की रात कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और पूस की रात सब मुंशी प्रेमचंद की कृति है। एक इनका अधूरा उपन्यास है, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो मंगल सूत्र। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगल सूत्र। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जब भी दोनों पद प्रधान हो तो ऐसे में द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। प्रथम पद अव्यय, अव्ययी भाव समास। द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास। जहां पर विशेषण विशेष हो वहां पर कर्मधारय समास, और जहां पर प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास। जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास, और जहां पर अन्य पद प्रधान हो वहां पर बहुब्रीहि समास लगता है। प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। आप लोग लगातार अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका पेपर 23 अगस्त, 24 और 25, उसके बाद 30 और 31 अगस्त में पेपर होगा, ये फिक्स है। और 10 सेट में होगा, 10 पालियों में होगा, तो पेपर थोड़ा अप और डाउन लेवल हो सकता है, लेकिन आपको लगातार मेहनत करते रहना है। लगातार मेहनत करते रहना है। 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद फिर आराम करना। लगातार पहले अभी मेहनत कर लो। जब भी नींद लगे, जब भी सोना, जब भी नींद लगे आपको या आपको नींद आने लगे तो तुरंत बोलो अभी सोएंगे नहीं, कल अच्छे से सो लेंगे, कल अच्छे से सो लेंगे। अभी पहले हम पढ़ लें, पहले अभी हम सिलेक्शन ले लें, तब उसके बाद सोएंगे। पहले कहते नहीं, ले मैं फिर आ गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।